वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी लोगों को बहुत सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। खास करके यूपी नहीं, यूपी में तो वैकेंसी ही नहीं। बिहार की जो पीआरटी का एग्जाम हुआ 1 से 5, उसकी जो कट ऑफ है वो कहाँ जाएगी। तो कट ऑफ जो बताई जाती है वो जनरल की ही बताई, उसको मानक मान के अपना लोग निकाल लेते हैं कि भाई इतनी अगर जनरल की जाए तो इस तरीके से ये चीजें रहेंगी। और इस बार उसमें महिला की भी वैकेंसी नहीं है, टोटल जनरल ही वैकेंसी है, तो 1088 के आसपास। तो सारी चीजें तो वो कट ऑफ कितनी जाएगी ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए सर्दी बढ़ रही, थोड़ा खांसी है, रूम हीटर चल रहा है, लेकिन फिर भी आप ये सोचेंगे सर सर्दी लग रही है फिर आप टी शर्ट क्यों पहने, वो अलग बात है। ठीक है, अब समझिएगा चीज़ों को। कल जब मैंने कट ऑफ बताई तो जो बताई थी वो 6 to 8 की इसी टाइप बताई थी लगभग, और मैंने बता दी थी भाई 80 के आसपास वो गई चीज़ें। ठीक है, वो हो गया, उसको बात खत्म करिए, एग्जैक्ट बताई। आपको किसी गुमराह में नहीं रखा कि 70 कट ऑफ जाएगी 65 जाएगी, इस तरीके का मैंने नहीं रखा। ठीक है, अब बात करते हैं आज यूपी पीआरटी की कट ऑफ के बारे में, समझते हैं दोस्तों चीज़ों को। अगर आप पहली बार चैनल पर इस चैनल से जुड़े, लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन सब कुछ दबा लें। उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल को तो जरूर ही ज्वाइन करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द से जल्द हम लोग कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, 90,000 फिर 1 लाख का सफर तय करेंगे बहुत जल्द, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब समझिएगा चीज़ों को, क्या कुछ है क्या नहीं है उसको समझते हैं। देखिए यूपी पीआरटी का जब अरे भाई यूपी पीआरटी नहीं, बिहार पीआरटी का जब पेपर हुआ, ठीक, तो वो चीज़ें क्या थी, आप पेपर का लेवल देखिए। एक लेवल मार्केट में ये कटा, मैंने ये देखा बहुत सारे इंटरव्यूज थे, रिव्यूज थे। ठीक है, मतलब जो वो लेते हैं भाई, वो नहीं एग्जाम व्यूअर वाले, जो कई सारे चैनल अब तो बन गए हैं। ठीक है, बिहार में तो इसकी बाढ़ आ गई, बिहार शिक्षक भर्ती के टाइम। ठीक है, तो वहां देखा बच्चे, अरे भाई पेपर बहुत सरल था, हर एक के 95-100 आ रहे हैं। ठीक, पेपर से निकलने के जस्ट बाद, क्या मैंने बोला, पेपर से निकलने की जस्ट बात दोस्तों, सभी के 90 95 100 आ रहे थे, ये सच्चाई थी। सभी को पेपर सरल लगा रहे, बहुत सरल पेपर था। और भाई साहब इतना मतलब बीपीएससी को ही सदमे में डाले, मतलब बीपीएससी कोई एक आयोग है, एक अच्छा आयोग है जो पेपर सेट करेगा तो इस तरीके से नहीं करेगा कि तुम्हारे हिसाब से चले। ठीक है, आप अगर उस पेपर को देखें, रीजनिंग के 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे रखे उसने, कई लोगों से तो हिले भी नहीं। ठीक है, और मैथ की बात करें, मैथ में भी 1-2 क्वेश्चन अच्छे थे। ठीक है, तो इस तरीके से रखा उसने, चीजें सरल थी मैं मान रहा हूं, लेकिन उसने अपना गेम खेला जो रखना चाहिए। मैथ में 2-3 क्वेश्चन फंसाया, उधर फंसाया उसने। ठीक है, बाद बाकी जीके थोड़ी स्टैटिक में पूछ दी थी, लोगों को सरल लगने लगी। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, जीके बड़ा बेरहम है, जीके बहुत बेरहम है। ठीक है, ये किसी को नहीं छोड़ती। बहुत लोग, बहुत किसी को बहुत ही अगर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ना, तभी ये उसको बख्श पाती है। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ लें। ठीक, तो उसमें हुआ क्या चीज है भाई, जीके में लोगों को सरल तो लगा कि हाँ ये आ रहा, लेकिन जो 5 ऑप्शन थे जहां वो फंसाता है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, वो गेम अपना खेलता है, लोग डाउट आते हैं, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने देखा वहां पर था, एक बुक थी, शेखर पांडे शेखर पाठक शेखर ये, अब बताओ पांडे पाठक है तो दोनों पंडित थी, है ना, एक बच्चा बोल रहा है तो दोनों पंडित थी, लेकिन आपको एग्जैक्ट बताना है भाई कि शेखर पांडे ने लिखी कि शेखर पाठक ने लिखी, दोनों अलग अलग राइटर हैं। तो पेपर ने अपना गेम खेला। बच्चे जब एग्जाम सेंटर से बाहर निकले, उन्हें लगा कि हमारे 95 आएंगे, 100 आएंगे, 90 आएंगे, लेकिन जैसे ही वे ट्रेन में बैठे या बस में बैठे, उन्होंने चेक करना शुरू किया, रिव्यू लेना शुरू किया, मतलब आंसर की मिलाना शुरू किया, तो उनके नंबर 5-10 कम होना शुरू हो गए। वहीं से भाई साहब, वहीं से जैसे उन्होंने मिलाना शुरू किया, गेम चालू, तो उनके नंबर आना शुरू हो गए। लगभग आप ये मान के चले, अगर किसी के 95 आ रहे तो वो 90 के आसपास सिमट गया, अगर किसी की 90 आ रहे तो 85, जिसके 85 आ रहे तो 80 के आसपास अभी सिमट गया था। फिर क्या हुआ, फिर देर रात तक जारी हुई आंसर की। ठीक, जब आंसर की जारी हुई तब भी बच्चों के नंबर कम हुए, बढ़े किसी के नहीं, कम हुए, बढ़े किसी के नहीं। ठीक है, फिर कम हुए, तो चीजें बदली, वक्त बदले, जज्बात बदल गए। ठीक है, तो जो ये कट ऑफ का हवा क्रिएट हुई, और बहुत हाई जाएगी, बहुत हाई जाएगी, तो इतनी भी हाई नहीं जाएगी, मैं ये बताने आया हूँ आपको इस वीडियो में। जो हवा कटा ना, 90 चली जाए तो कोई कुछ ना कहना, 95 चली जाए तो कोई, तो थोड़ा सा चीजें मैं समझा दूं कि इतनी नहीं जाने वाली है,
केवल और केवल बीटीसी थे, ठीक है, बीएड नहीं था। अगर मैं आपको बता दूं टर्म एंड कंडीशन अपनी, एनआईएस से डीएलएड वैसे बाहर कर दिया, अगर इनका रिजल्ट नहीं जारी होता है प्राइमरी में तो कट ऑफ और डाउन मारेगी, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक, ये आप बात समझ गए। जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ क्या पता उससे भी डाउन मार जाए या उसके आसपास रहे अगर एनआईएस से बाहर होता है तो। देखते हैं वो रिजल्ट किस तरीके से आता है। वैसे उन्होंने जाहिर किया है कि रिजल्ट रोक के रखेंगे, अब देखते हैं होता क्या है, वो तो वक्त बताएगा। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया है। अब अगर हम बात बताएं आपको, एक ये फैक्ट हो गया, ये चीजें हो गई, और अगर अब कट ऑफ की बात करें मैं, ठीक है, कि कहाँ जाएगी, किस तरीके से जाएगी, तो लगभग जो मेरा मानना है, ठीक है, एवरेज जो परसेंट वैकेंसीज कम है, ठीक है, वैकेंसीज बहुत कम है। अब ये समझ के चलिए, जिस हिसाब से अगर पिछली बार देखें बहुत वैकेंसी थी भाई, 70-80 हज़ार वैकेंसी, एक बहुत बड़ी वैकेंसी थी। इस बार मात्र दोस्तों वैकेंसी है, पता है कितनी? बताओ कितनी? 1000। कहाँ वो? ठीक है, बच्चे भले ही कम थे, 1 ही लाख थे, लेकिन कंपटीशन था। ठीक है, तो लगभग आपकी जो कट ऑफ है दोस्तों 85-86 के आसपास देखने को मिले। कितनी मैंने बोली? 85-86 के आसपास, एक मतलब बढ़ ही सकती, तो कम जाने के चांसेस भी तभी हैं जब एनआईएस से डीएलएड पूर्णतया बाहर होगा, उनका रिजल्ट नहीं आए। ठीक है, इस तरीके की टर्म एंड कंडीशन। अब आप समझ पाए क्या मैंने कहा? 85 से 86 के आसपास, 90-95 इस तरीके की कट ऑफ इतनी हाई नहीं जानी, टेंशन लेने की जरूरत रखिए। ठीक है, आप खुद के अपने नंबर देखिए, आपने जब पेपर दिया तो कितने लग रहे थे, आपके आए कितने वो देखो, लास्ट में वही कट ऑफ है। आपके आए कितने वो डिसाइड करेगा ना कट ऑफ। आपने हवा हवा बना दिया, रे पेपर बहुत सरल आया पेपर, भाई जब पेपर में बैठो सरल क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं, आदमी के मन में डाउट आ जाते हैं, डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं, वो 5 ऑप्शन खेल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें रही है। खैर, भाषा अर्ता तो हटा दी गई है, तो जो कैटेगरी की वैकेंसी है उनको फायदा मिल जाएगा। इस बार अगर आपने देखा हो, कच्चा से 6 से 8 मैथ साइंस में 8 नंबर वाले भाषा वाले का भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, उसको मैं अगली वीडियो में बात करने वाला इस गहन मुद्दे पर, जिसको बहुत लाइटली लिया जा रहा है, और मुझे ये चीज़ें खराब लग रही है आयोग की। और मैं बोलूँगा, मैं स्टूडेंट थोड़ी ना हूँ, मुझे कहाँ डिवाइड कर दोगे? मुझे फॉर्म ही नहीं भरना तो डिवाइड क्या करोगे? ठीक है, तो वो जो धमकी दे रहे हैं कि हम डिवाइड कर देंगे अगर आप आयोग के बारे में ये बोलते, तो भाई इस तरीके से नहीं, आपने जो गलत किया मैं गलत के लिए बोलूँगा, सही किया सही के लिए बोलूँगा। ठीक है, चलिए समझते हैं चीज़ों को। आप समझ गए यूपी बीपीएससी पीआरटी की कट ऑफ, यूपी पीआरटी की भी भाई जल्द वैकेंसी है, बिहार वालों को मौका मिले, है ना। तो और यूपी वाले भी बेचारे जो ये भरे बैठे हैं ना 5 साल से, इसका प्रकोप मैथ साइंस में दिख गया कच्चा 6 से 8 में। और इसमें जो लोग कह रहे हैं केवल और केवल बीएड वालों ने झंडा गाड़ा, ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। इसमें बीटीसी वाले बहुत उत्तर प्रदेश के हैं, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता है। ठीक है, इसलिए जुड़े रहे मैथ मेरे साथ, मिलते अगले वीडियो में। टिल देन टेक